होंडा एक्टिवा इंडिया की टॉप सेलिंग स्कूटर में से एक है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली स्कूटर है। दोस्तों, होंडा एक्टिवा 6G में काफ़ी अपडेटेड वर्जन है जिसमें आपको बहुत सारे अपडेटेड फीचर दिए हुए हैं। तो ये सभी कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेस्ट राइड्स में। आज के वीडियो में वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 6G का। दोस्तों, स्कूटर को फ्रंट से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका हेडलैम्प दिया गया है, एलईडी हेडलैम्प दिया गया है और इसी में एलईडी डीआरएस दिया गया है साथ में। और दोनों साइड में आप देखेंगे इसका टर्न इंडिकेटर लगा हुआ है जो रेगुलर बल्ब का आता है। इस साइड दोनों साइड में आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है। और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है इस स्कूटर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में क्रोम स्ट्रिप दी गई है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है इस स्कूटर में। और आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे जो टायर है 90/90 12 इंचेस का इसमें टायर लगा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे दोनों साइड में। और इसमें आप देखेंगे जो ब्रेकिंग सिस्टम है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, CBS ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है इस स्कूटर में। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्कूटर का साइड व्यू। दोस्तों स्कूटर के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्टिवा 6G 3D में लिखा मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और HT और PS6 की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, यहाँ पे लिखा मिल जाता है। दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा मिल जाता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 7.68 bhp का एट 8000 RPM पे मिल जाता है। अगर मैक्सिमम टार्क की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम टार्क 8.7 नैनोमीटर का एट 5250 RPM पे मिल जाता है। और इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी लगी मिल जाएगी जो साइलेंट मोटर स्टार्टर है। जब आप स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फुटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर किक स्टार्ट। दोस्तों रियर सस्पेंशन की बात करें इस स्कूटर में तो इसमें आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप का यहाँ पर रियर सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें रियर ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें आपको 130 mm का रियर ब्रेक दिया गया है, ड्रम ब्रेक दिया गया है जिसमें आप देखेंगे 90/110 इंचेस का इसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्कूटर का रियर व्यू। तो यहाँ से देखेंगे जो इसका टेल लैंप है काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है जो रेगुलर बल्ब का यहाँ पर लगा हुआ है टेल लैंप। और इस तरह से आप देख सकते हैं रेड में जो है इसका टेल लैंप दिया गया है। और दोनों साइड में आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं। और ऊपर साइड आप देखेंगे तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इस स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दिया हुआ है, अब ऊपर साइड में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इग्निशन स्विच के पास एक स्विच दिया गया है जिससे आप सीट को ओपन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फ्यूल फिल लिड को भी ओपन कर सकते हैं। सिंगल स्विच से आप दोनों फंक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सीट को ओपन किया है। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर इस स्कूटर में बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो इसमें आपको जो बूट स्पेस मिल जाता है इसमें 80 लीटर का बूट स्पेस इस स्कूटर में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है। अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है इसमें, जिसमें आप कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट या सामान यहाँ पे या एक छोटा हेलमेट यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है तो इस स्विच से मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे फ्यूल ऑप्शन पे, ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो यह लिड ओपन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सटर्नल फ्यूल लीड है ओपन हो गई है। तो आप यहाँ से एक्सटर्नल फ्यूल फिल कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। ओवरऑल हाइट की बात करें इस स्कूटर का तो इसमें जो ओवरऑल हाइट दिया गया है इस स्कूटर का 1156 mm का इसमें टोटल हाइट इसमें इस स्कूटर का दिया गया है। स्विचेस की बात करें इस स्कूटर में तो आप इस स्कूटर के लेफ्ट हैंडल बार पे देख सकते हैं जो स्विच दिया गया है यहाँ पर हाई बीम लो बीम का, टर्न इंडिकेटर का और हॉर्न का यहाँ पे स्विच दिया गया है। इस स्कूटर के राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो एक स्विच दिया गया है जिससे आप स्कूटर को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया है।
मीटर कंसोल की बात करें इसमें तो आपको यहाँ पर इस स्कूटर में एनालॉग मीटर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ऊपर किलोमीटर पर आवर के लिए एक मीटर है, नीचे आप देखेंगे फ्यूल मीटर है और आप इसमें देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम का सिग्नल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सीटिंग पोजीशन की बात करें तो इसमें आप देख सकेंगे 692 mm का सीट हाइट दिया हुआ है और सीट काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और पीछे देखेंगे पिलियन ग्रैप्स भी दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रंट में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों यह स्कूटर 4 वेरिएंट्स में और 8 कलर्स में अवेलेबल है, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस आपको 82,900 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है और टॉप वेरिएंट में आप देखेंगे तो 86,600 आपको एक शोरूम प्राइस इसमें होने वाला है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 50 kmpl का माइलेज मिल जाता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दिया हुआ है और टोटल वेट अगर देखा जाए इसका तो इसमें आपको 107 kg का इसका टोटल वेट है। तो दोस्तों ये रहा होंडा एक्टिवा 6G का वॉक अराउंड रिव्यू, जिसमें मैंने अपडेटेड फीचर का डिस्कस किया हुआ है। जैसे इसमें साइलेंट मोटर स्टार्टर दिया हुआ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया गया है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप दिया गया है और इसमें आप देखेंगे डुअल फंक्शन स्विच दिया गया है, जिससे आप सीट को भी ओपन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फ्यूल फिल लीड को भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।